बात करते हैं कि आपके पसंदीदा स्टार्स भी इस वक्त विक्टिम बने हुए हैं डीप फेक्स और एआई के। यानी आपने देखा होगा कि आपके मनपसंद स्टार्स जो पाकिस्तानी ड्रामों में यकीनन हमारी कल्चरल वैल्यूज़ की अक्कासी करते हुए कहानियों को किरदारों को निभाते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके इस कंटेंट को, इस डेटा को मिसयूज़ कर रहा है एआई। और कई ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इनको डिलीटेड सीन्स का नाम देकर इनका प्रचार कर रहे हैं। उनको कई व्यूज़ मिल जाते हैं, इन व्यूज़ के ज़रिए उनकी कमाई हो जाती है, लेकिन यकीनन एक इंसान की जो अपनी सेल्फ़ इमेज है और साथ साथ उसका जो एक मेरे ख़्याल में कॉन्फिडेंस है वो टार्निश होता है। क्या पाकिस्तान में कोई लॉज मौजूद हैं कि आप ठीक है फॉरेंसिक के ज़रिए ये तो पता लगा सकते हैं कि कोई डीप फेक वीडियो है, लेकिन क्या ऐसा करने वाले के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सकती है या नहीं, या और क्या तरीके हैं जिससे हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। वी हैव सैयद उबैद अली जाफरी विद अस। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया उबैद आपकी मौजूदगी का। उबैद, मुझे बताइए कि ये हो कहाँ पे रहा है एंड इज़ इट ईज़ी टू ट्रैक कि किस आईपी एड्रेस से कहाँ पे ये डीप फेक्स बनाई जा रही हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा डीप फेक का आपको थोड़ा सा इसमें मैं पीछे चलूँ तो एक बैकग्राउंड ये है कि डीप फेक की टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो ये आया था जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। ये नेटवर्क बेसिकली ये करता है कि ये ऑब्जेक्ट्स को, स्पेसिफिकली इमेजेस एंड वीडियोस को आप यूज़ करते हुए आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टार्ट में फ़नी ऑब्जेक्ट्स के लिए आया था कि आपको किसी की मिमिक करनी हो, क्लोन करनी हो वॉइस, या किसी की डीप फेक वीडियो बनानी हो। सो दिस केम फॉर फन पर्पस, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैसिव डिज़ास्टर की तरफ जो है वो जा रहा है। जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क में यू टेक इमेजेस ऑफ सर्टेन पर्सन और उनके कोई सैम्पल वीडियोस आपको अगर मिल जाएं, ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का डेटा सेट होता है जिसके ऊपर आप इसको ट्रेन करते हैं। ट्रेंड मॉडल के ऊपर जब आप अपनी इन पिक्चर्स को या वीडियो को देते हैं और आप बताते हैं कि इसको किस तरह की वीडियो में कन्वर्ट करना है, सो इट एक्चुअली हेल्प इन कन्वर्टिंग दैट वीडियो इनटू अनदर वीडियो। बिल्कुल। इसी तरह एक और हमारे पास टेक्नोलॉजी एआई का एल्गोरिथम है जिसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। ओके। ये लिप्स को, फेशियल एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसको एग्जैक्ट टोन में मैच करने के लिए आप बिल्कुल जैसे लगे कि ये उसी इंसान का चेहरा है जिसकी इमेज आपने ली हुई है। थर्ड टेक्नोलॉजी, अब मूवमेंट दिखानी है वीडियो की, सो दैट कम्स इन न्यूरल नेटवर्क्स। ये एनएन के अंदर फॉल करती है और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में होता यह है कि जो आपकी मूवमेंट है वो रियलिस्टिक लगे। ये तीसरा एल्गोरिथम ये काम करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि ये पेड नहीं है, ये ओपन सोर्स है। जिसको कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज और एआई का शौक़ हो वो इस फील्ड में आ सकता है और इस तरह की वीडियोस और पिक्चर्स को मैनिपुलेट कर सकता है। अच्छा उबैद, वेरी इंटरेस्टिंगली मैंने एक एडवर्टिजमेंट देखा जो कि एक मलेशियन लोकल मोबाइल फ़ोन का ऐड था और उन्होंने दिखाया यही कि जैसे पेरेंट्स, ओल्डर पेरेंट्स घर में बैठे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी बेटी दूसरे शहर से उनके घर आएगी, लेकिन वो वीडियो कॉल करती है और बाकायदा कहती है कि जी मैं एक चोरी का या किसी कार्रवाई का निशाना बनी हूँ और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र करें, मेरे पास अपने पैसों का एक्सेस भी नहीं, मेरी दोस्त साथ है, उसको पैसे दे दें। एंड जस्ट एज देयर अबाउट टू डू दैट द डॉटर एंटर्स। और एड में ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये नए मोबाइल फ़ोन्स अगर कोई वीडियो चैट में इस तरह का डीप फेक यूज़ हो रहा है उसको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन क्या इस तरह के स्कैम्स पूरे खित्ते में हो रहे हैं? जी, इस वक्त काफ़ी जो है वो इंक्रीमेंट हो गया है और इंक्रीमेंटल चेंज आया है डीप फेक के अंदर। स्पेसिफिकली आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा फेसबुक पर ये फेक जो है वो न्यूज़ आ रही हैं कि इसमें मैं फ़लाँ सेलिब्रिटी की डीप फेक वीडियो बन गई है, किसी टिकटॉकर की वीडियो बन गई है। अच्छा, एक तो होता है कि फॉरेंसिक से आप पता लगाएं कि ये फ़ेक है या ऑथेंटिक है, एक ये कहकर बेची जा रही है कि डीप फेक है और इसकी एक अपनी ऑडियंस बन गई है जो इनको गैर मुहज़्ज़ब, गैर अखलाकी हरकतें करते हुए देखना चाहती है, नोइंग कि ये सिर्फ चेहरा इस्तेमाल हो रहा है। क्या इसके ऊपर सेलिब्रिटी या जो भी पब्लिक फिगर है कोई एक्शन ले सकता है? इस पे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो डीप फेक या एआई से रिलेटेड कोई रूल इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इज़ डूइंग एफर्ट्स इन बिल्डिंग सच रूल्स एंड रेगुलेशन, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे पास कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ठीक है उबैद, मुझे बताएं कि आए दिन हम टिकटॉकर्स के हवाले से सुनते रहते हैं कि उनकी पर्सनल वीडियोस लीक हो गई। इसमें आप कसूरवार या गलती किसकी समझते हैं? क्या ये वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं उनकी किसी डिवाइस पे जिसका एक्सेस कोई हासिल कर लेता है, ये हैक हो जाती हैं, या ये भी डीप फेक के ज़ुमरे में आएंगी?
अब देखिए इसमें दोनों एस्पेक्ट हैं, एक तो ये कि वाकई लीक हो गई है कोई वीडियो, और दूसरा ये कि डीप फेक के अंदर इन वाकई ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर्स हैं जिनको बदनाम करना, डिफेम करने के लिए ये यूज़ किया जा रहा है। दे टुक देयर स्मॉल सैम्पल्स ऑफ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स लेते हैं और काम इतना आसान हो गया है कि इफ़ यू जस्ट हैव अ लैपटॉप और कुछ इमेजेस और वीडियोस हैं तो आप ये काम बआसानी कर सकते हैं। ओके सो सेलिब्रिटीज़ का तो ये है कि किसी ने फ़ोटो खींच ली, फेसबुक पर अपलोड कर दी, वो उनकी इतना तो वैसे ही भरमार अवेलेबल होगी, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है जी। इसमें एक जो एस्पेक्ट है इम्पॉर्टेंट वो ये कि हाउ यू लर्न दैट दिस वीडियो इज डीप फेक, उसके अंदर आपको ब्लरी एरियाज मिलेंगे, मतलब बैकग्राउंड, हाथों की बड़ी अननेचुरल मूवमेंट मिलेगी, कोई आपको यानी पकड़ में तो आ जाता है, या तो आपकी उंगलियां, हाथ या आपकी बॉडी कॉन्टोर से पता चल जाएगा कि ये फेक है। जी। अब प्रॉब्लम ये है स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान के लोग जहाँ पे जिनको ज़्यादा नॉलेज एंड अवेयरनेस नहीं है, दे बिलीव व्हाट दे आर सीइंग। ये एक प्रॉब्लम है कि उसमें उनको आप जितना भी ये समझा दें कि ये डीप फेक है, ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है, ये मैनिपुलेटेड है, बट दे बिलीव ऑन व्हाट दे आर सीइंग। अच्छा, और ये कितने नुकसानों का बायस बन सकता है? लाइक आपकी पर्सनालिटी को आप पे कोई और इल्ज़ाम खुदा न खासा लगाया जा सकता है, नज़रियाती इल्ज़ाम आप पे लगाया जा सकता है, आपके मुंह से आपकी आवाज़ में कुछ ऐसे अल्फाज अदा करवाए जा सकते हैं जो आपको इट कैन गेट यू इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि गैर महज़्ज़ब या गैर अखलाकी किसी हरकत में, या आपकी तस्वीर को किसी के साथ जोड़कर आपकी कहीं पर मौजूदगी का एहसास लोगों को दिलाया जा सकता है। What does this mean for people who are in the public eye? जो पब्लिक आई में हैं वो अपने आप को सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए इस वक्त एक रेपुटेशनल लॉस तो इसका बहुत बड़ा है, नो डाउट, लेकिन जो पब्लिक के अंदर मौजूद हैं उनके पास इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसको वो यूज़ करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपके पास इस तरह के पेड जो हैं वो सर्विसेज हैं जो टीआई पार्टनर्स होते हैं। अगर आपकी कोई इस तरह की आपको लगता है कि ये मेरी रॉन्ग पब्लिकेशन हो रही है तो दे हेल्प यू इन टेक डाउन दैट पोस्ट। ओके, वो उसको टेक डाउन करवाते हैं, वो उसको शट डाउन करवाते हैं, दे कम्युनिकेट विद द सोशल मीडिया टीम्स, और वो उसके बाद आपकी अगर पोस्ट वाकई ही इलेजिटिमेट है और यू आर द ऑफिशियल यूज़र, आपने पब्लिश नहीं करी है, सो दे हेल्प इन जस्ट रिमूविंग दैट पोस्ट। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। यानी देखें कि जहाँ आप मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई, तो ऐसे सोल्यूशन प्रोवाइडर्स भी मौजूद हैं। शायद आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा, लेकिन जो आप पब्लिक आई में लोग हैं, चाहे वो बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल है, सियासतदान है, स्पोर्ट्स स्टार है, उसको अपने जो कहना चाहिए कि अपने डिफेंसेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो दीज आर पेड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल दैट कैन perhaps minimize the reputational loss. बहुत बहुत शुक्रिया उबैद हमारे साथ मौजूद होने के लिए and for shedding light on a very important subject. अपने आप को महफूज रखें, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे, क्योंकि जाने अनजाने आप किसी भी चीज़ का निशाना बन सकते हैं। So we hope that you stay safe.